दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1991 में होती है, जहां हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यानी कि 3 दिन पहले, जहां वो लड़की चिल्ला रही है जिसका नाम वेरोनिका है। ये लड़की 15 साल की है जो अपने 3 सिबलिंग और अपने मॉम के साथ रहती है। दरअसल उसके फादर की डेथ हो गई है, इसीलिए उसकी मॉम को बार में देर रात तक काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि वेरोनिका की मॉम जॉब करती हैं, इसीलिए वेरोनिका के छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। वही उन सबका ध्यान रखती है। वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर उससे बताती हैं, आज सूर्य ग्रहण है और पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग एनर्जीज को बुलाते थे, जिसके लिए वो लोगों को मारा करते थे। इसीलिए सारे के सारे बच्चे स्कूल के छत पर जाते हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है। इनके पास वीजी बोर्ड होता है। वीजी बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है और वेरोनिका अपनी पिता की आत्मा को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसकी दोस्त अपनी बॉयफ्रेंड की आत्मा को, जिसकी डेथ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गई थी, यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। ये तीनों वीजी बोर्ड पर एक गिलास रखते हैं और उस पर अपनी उंगलियां रख देते हैं। वहीं बाहर सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वीजी बोर्ड पर रखा हुआ गिलास अपने आप ही गर्म होने लगता है, जिससे वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी अपनी उंगलियों को हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका अभी भी उस गिलास से अपनी उंगली नहीं हटाती है, जिसके कारण वो गिलास जल के फट जाता है और वेरोनिका का खून वीजी बोर्ड पर गिर जाता है और उस बोर्ड पर आग लग जाती है। वेरोनिका जमीन पर गिरकर कुछ अनाप शनाप बोलने लगती है, जिसे सुनकर वेरोनिका की दोस्त घबरा जाती है और तभी वेरोनिका इतना तेज चिल्लाती है जिसके कारण पूरे बेसमेंट की लाइट अपने आप फट जाती है और वेरोनिका बेहोश हो जाती है। वेरोनिका की आंख खुलने के बाद वो खुद को नर्स के कमरे में पाती है और नर्स वेरोनिका को बताती है कि उसके शरीर में आयरन की कमी है, इसीलिए शायद वह बेसमेंट में बेहोश हो गई थी। लेकिन वेरोनिका को मन ही मन लग रहा था कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। और वहां से निकलने के बाद उसकी नजर एक नन पर पड़ती है जो कि अंधी हो चुकी थी, लेकिन वो वेरोनिका की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि मानो वो वेरोनिका को अपनी आंखों से देख पा रही थी। लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करके वो अपने घर वापस आ जाती है। अब डाइनिंग टेबल पर लंच करते वक्त वेरोनिका को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है और उसके पूरे शरीर पर अजीब से पंजों के निशान आ रहे थे और उसे कई तरह की अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। वेरोनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एक दिन जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही होती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर ड्राइंग रूम में जाती है तो देखती है लाइट अपने आप जल बुझ रहा है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो किसी तरह से दरवाजा खोलकर वापस अपने भाई के पास आती है जो बाथ टब में बैठा होता है, लेकिन बाथ टब का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका के छोटे भाई को बहुत तकलीफ होती है। वो अपने भाई को बाथ टब से बाहर निकालती है और वो देखती है कि गर्म पानी के वजह से उसके भाई के बॉडी में बहुत सारे रैशेज आ गए हैं। वो अपने भाई से माफी मांगती है, पर उसका भाई उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और तभी हमें उसके कमरे में एक एंटिटी को दिखाया जाता है जो वेरोनिका को देख रहा होता है। और जब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है तो वो अपने दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त वेरोनिका से बात नहीं करती हैं और वहां से चली जाती है। वेरोनिका जानना चाहती है उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था, इसीलिए वो फिर से बेसमेंट में जाती है जहां पर पहले से वो नन होती है जो एक दिन पहले उसे ऊपर से देख रही थी। और हमें पता चलता है कि ये नन ब्लाइंड है। स्कूल में इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है और वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर किसी नेगेटिव एंटिटी ने कब्जा कर लिया है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। और उसके बाद वो नन वेरोनिका के शरीर से उस एंटिटी को निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। नन वेरोनिका से कहती है जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म करना होगा। दरअसल जब भी कोई वीजी बोर्ड से किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और आखिर में गुड बाय करना पड़ता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इसी दुनिया में रह जाती है। वेरोनिका और उसके दोस्तों ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था, क्योंकि ना तो वेरोनिका और उसके दोस्तों को इस बात का पता होता है और वैसे भी वेरोनिका पहले ही बेहोश हो गई थी।
नन वेरोनिका से कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। यह सुनने के बाद वेरोनिका को अपने भाई बहनों की चिंता होने लगती है। वो घर आकर हर जगह पवित्र निशानों को ड्रॉ करके लगा देती है ताकि वो बुरी शक्ति से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात को जब वो चादर सुखा रही होती है तो वो देखती है कि सामने वाले घर पर एक एंटिटी है। वो डर जाती है और भागकर अपने छोटे भाई के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसे वो एंटिटी दीवार पर दिखाई देती है। वो एंटिटी अपना हाथ बढ़ाता है और वेरोनिका ने जितने भी पवित्र निशान को लगाया था उन सबको जला देता है और इसके बाद वो उसके भाई पर भी हमला करता है। वेरोनिका डर कर अपने भाई को उठाती है। उसका भाई कहता है कि तुमने मुझ पर हमला किया था। वेरोनिका इस घटना से बुरी तरह से डर जाती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अपने भाई बहनों को अपने साथ सुलाएगी। और तभी उसे एक एंटिटी दिखाई देती है और जब वो एंटिटी के पीछे जाती है तो देखती है वहाँ पर उसी तरह के और भी बहुत सारे एंटिटी हैं। वेरोनिका क्रॉस उठाकर खड़ी हो जाती है। उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं और दरवाजे के पीछे एक एंटिटी दिखाई देती है जो दरवाजा खोलती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वे देखते हैं वहाँ पर उनकी मॉम खड़ी हैं। दरअसल ये उनकी मॉम होती हैं जो नाइट शिफ्ट खत्म करके घर वापस आई होती हैं। वो वेरोनिका को ऐसा करने के लिए डांटती हैं। दरअसल उन्हें नहीं पता होता है कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है। उसी रात वेरोनिका को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी बहन उसको काट काट के खा रही होती है और उसका भाई उसका गला दबा रहा होता है। और इन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर खून के निशान थे और गद्दे के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गद्दा जल चुका हो। तब वो जाकर घर के सारे गद्दे को चेक करती है और सब पर सेम उसी तरह के निशान थे और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की है। पर यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि वो काला निशान किसी एंटिटी को दर्शा रहा था। उसका छोटा भाई वेरोनिका से कहता है उस रात उसके फादर उससे मिलने आए और कहते हैं कि मैं उनको साथ में ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि उसे किसी की भी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है और वो अपने आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसके हेल्प के लिए आ जाए। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेरोनिका सिस्टर डेथ से मिलती है और वो उनसे उस एंटिटी से बचने के लिए हेल्प मांगती हैं। सिस्टर वेरोनिका को बताती हैं उस दिन तुम लोगों ने वो प्रोसेस को अधूरा छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो एंटिटी यहीं पर रह गई। उन्हें दोबारा से वो प्रोसेस को करना होगा ताकि उस एंटिटी को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपने दोस्त के घर जाती है और उससे कहती है कि वो दोबारा प्रोसेस करके उस नेगेटिव एंटिटी को भेज सके। उसकी दोस्त हेल्प करने से मना कर देती है जिसकी वजह से वेरोनिका बहुत दुखी हो जाती है। तब वो डिसाइड करती है इस सारे प्रोसेस को खत्म करने के लिए वो अपनी बहनों की मदद लेगी। उस रात वेरोनिका उस विजी बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है और साथ में वेरोनिका अपने छोटे भाई को घर की दीवारों पर रक्षा कवच बनाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद वेरोनिका उस एंटिटी को ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए कहती है जिस पर वो एंटिटी मना कर देती है। वो बुक्स को देखकर कई तरीकों से उस एंटिटी को इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और इसी दौरान वेरोनिका के छोटे भाई को वो निगेटिव एंटिटी अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर इन सब से बचने के लिए घर से बाहर भागती हैं, जबकि वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए वापस अपने घर में जाती है। उसका भाई उसको वॉशरूम में बैठा हुआ मिलता है। वो अपने भाई को गोद में उठाकर नीचे आ जाती है। तभी वेरोनिका की नजर मिरर पर पड़ती है और देखती है कि उसके हाथ में कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम था। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसका भाई अभी भी घर के अंदर है। इसीलिए वेरोनिका को एक बार फिर से घर के अंदर जाना पड़ता है और जब वो अंदर जा रही होती है तो सभी चीजें गिरना शुरू हो जाती है। वेरोनिका एक रूम में जाती है जहाँ पर उसका भाई छुपा हुआ होता है। वेरोनिका उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी वेरोनिका अपने आप को टूटे हुए शीशे में देखती है। शीशे की दूसरी तरफ उसे एक निगेटिव एंटिटी दिखाई देती है। वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि इसी एंटिटी ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ है और आज तक उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, जितने बार उसके भाई बहनों पर हमला हुआ है वो खुद उसी ने किया है। उसकी पूरी बॉडी उस निगेटिव एंटिटी के कंट्रोल में है, इसीलिए कभी उसे इस बात का पता नहीं चला, पर वो इस बात को जान चुकी है जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी फैमिली सेफ नहीं है।
तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से वो एंटिटी उसको रोक देती है। इसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और जो वहां पर हो रहा था पुलिस भी देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही थी और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस वेरोनिका और उसके भाई को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं, फिर उनकी नजर वेरोनिका के एक पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है और तभी उन्हें इस बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो ऑफिसर इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो साफ साफ मेंशन करता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।